हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कौशिक। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर वेब ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज से हम पीएचपी की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ चालू कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो वीडियो है हमारी पहली वीडियो। यहाँ हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन और जानेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ लिख रखा है, तो पहले उन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? एक ऐसी मेथोलॉजी है जहां हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस को यूज़ करके प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, पहले जो हमने कोर पीएचपी पढ़ा वहाँ पे माइस्क्वेल का यूज़ भी करा। तो वहाँ हमने क्या करा था कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग यूज़ करी। अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या करते थे हम, कोई जो भी प्रोसेस है वो लिखते थे और कुछ फंक्शंस का यूज़ करके हम प्रोग्रामिंग करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे पूरा ही डिफरेंट स्ट्रक्चर है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यहाँ पे क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके ही हर चीज़ बना सकते हैं। वहाँ पे हम फंक्शंस को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते थे। यहाँ अगर हम कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो वो हम क्लास के अंदर क्रिएट करेंगे, उसको किस तरह से यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो कोड है वो थोड़ा अच्छे से मैनेज करके रखते हैं, जहाँ पे एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तब वो प्रोग्राम मोर मैनेज वे में बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये क्या एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में। ठीक है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर्ड है जहाँ पर क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बिना कुछ काम ही नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लासेस ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। अब क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं बहुत बार बार यूज़ कर रहा हूँ, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे जहाँ हम क्लासेस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि मतलब अभी आपको एक शॉर्ट तरीका बता दो। तो क्लासेस क्या होती है, जहाँ हम क्लासेस के अंदर हम कोड करते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कॉल करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कुछ भी रियल वर्ल्ड एंटिटी कुछ भी हो गया जो ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए मैंने एक क्लास बना रखी है, वहाँ पे कार नाम की कोई भी क्लास बना रखी, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, उसके ब्रांड्स हो गए। ठीक है, कौन सी कार को मेरे को कॉल करना। ठीक है, जैसे मेरे कार नाम का एक क्लास बना है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन बने, बहुत सारा कोड लिखा हुआ, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई। तो वहाँ अगर मेरा ऑब्जेक्ट है तो मैंने क्या ऑब्जेक्ट को बना दिया, जैसे मेरे को वहाँ से डिटेल लेनी है कुछ, तो मैंने कोई से भी कार का ब्रांड बना दिया एक ऑब्जेक्ट को और वहाँ से मैंने फंक्शन कॉल कर लिया। तो ये क्या बन गया, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी बन गई। अब हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं और प्रोग्रामिंग को इजी टू मेंटेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा एक अच्छे से मैनर में अरेंज हो चुका है वैसी कोड आपका। तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट हैं वो यूज़ होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, कोड को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो इसको बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली बनाती हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाती हैं, जिससे हम इस प्रोग्रामिंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या, यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लियर होता है और अंडरस्टैंड होता है, ये हमने देख ही लिया। अब ओप्स मेक इट पॉसिबल टू क्रिएट गुड एप्लीकेशन विथ लेस कोड। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोसीजरल कोडिंग करते थे वहाँ पे बहुत सारी फाइल्स में क्या हमें सेम कोड लिखना पड़ता था, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं कि हम जो रिपीटेड कोड लिखते थे वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम कुछ फंक्शंस और कुछ क्लासेस के थ्रू उन कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं। वहाँ हमें बार बार यूज़ नहीं करने को मिला क्योंकि वहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर नहीं था, कुछ मैनर नहीं था, वहाँ हम डायरेक्ट लिखते थे कोड को, इसलिए। तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी बचता है और जो कोड का रिपीटेशन है वो भी कम हो जाता है। तो यहाँ तो हमने देख लिए सारे पांचों पॉइंट। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते कि इसकी स्टाइल किस तरह से। जैसे अब वहाँ पे हम क्या करते थे, क्विक मतलब मान लीजिए कोई भी फंक्शन बनाते थे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने पीएचपी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा फंक्शन कैसे कॉल करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लेता हूँ गोइंग। ठीक है, एक मैंने फंक्शन बनाना है मान लीजिए, तो ये अगर मेरे को कॉल करना होगा तो मैं किस तरह से कॉल करूँगा, इस तरह से कॉल करूँगा। ठीक है, इस तरह से पीएचपी में फंक्शन कॉल हो जाता है। तो ये तो फंक्शन है। अब लेकिन ये बता नहीं रहा ना गोइंग, ये तो पता पड़ रहा है कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, गोइंग है। ठीक है, गोइंग के लिए यूज़ कर रहे हैं इस फंक्शन को, लेकिन क्यों, कौन गोइंग, मतलब काहे के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमें पता नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी फंक्शन कॉल करना रहता है। तो ऑब्जेक्ट बनाया पहले तो आपने क्या, जैसे मैंने अपने नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, और इसका सिंटैक्स फॉलो करते हुए गोइंग,
तो यहाँ से पता पड़ रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है, निखिल, और ये क्या फंक्शन कॉल हो रहा है, गोइंग, मीन्स निखिल जा रहा है। तो इस तरह से एक इजी टू अंडरस्टैंड, थोड़ा ज़्यादा अच्छा तरीका पता पड़ रहा है और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखा आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किस तरह इसका सिंटैक्स यूज़ हो रहा है। यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन कॉल हो रहा है, जिससे कोड को समझने में और ज़्यादा आसानी हो गई। तो दोस्तों अब अगली वीडियो में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में समझेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।